नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में इस हफ्ते के आखिरी एपिसोड में हम सियासत की नहीं बल्कि एक ऐसे मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं जिसका सीधा सरोकार मध्य प्रदेश के देश में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले वन क्षेत्र को लेकर है। हम वन क्षेत्र की बात कर रहे हैं, सियासत से दूर हटकर यह पर्यावरण की बात है, वन्य जीवों की बात है और इन पर जो खतरा मंडरा रहा है इसके चलते कैसे मध्य प्रदेश की समृद्ध वन्य जीव जो विरासत है उस पर खतरा मंडरा रहा है। आज हम उस पर बात करने वाले हैं। आप अगर भोपाल से कभी इटारसी या नर्मदापुरम की तरफ गए होंगे तो आपने देखा होगा कि भोपाल के बाद नर्मदापुरम आने तक एक बेहद घना जंगल आता है। ये बुधनी मिडघाट का रेलवे ट्रैक है। यहाँ से आपने सफ़र किया होगा तो आपको कई सुरंगें मिली होंगी, ऊंचे पहाड़, घने जंगल, और एक तरीके से देखा जाए तो मध्य प्रदेश की जो समृद्ध वन विरासत है, वन क्षेत्र की विरासत है, जंगल की, वन्य जीवों की, वो आपको इस रेलवे ट्रैक पर देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश के सबसे खूबसूरत रेलवे ट्रैक्स में इसे गिना जाता है। लेकिन यही रेलवे ट्रैक मौत का रेलवे ट्रैक बन गया है। जो आंकड़े एमपी तक के पास है उसके मुताबिक बीते 10 सालों में इसी खूबसूरत रेलवे ट्रैक पर 40 से ज्यादा वन्य जीवों की ट्रेन से कटकर या टकराकर मौत हो चुकी है। आपको याद होगा मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं, लेकिन इस रेलवे ट्रैक पर बड़ी संख्या में बाघों की भी ट्रेन से टक्कर लगकर या फिर कटकर मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तेंदुए पाए जाते हैं पूरे देश में और इसीलिए इसे लेपर्ड स्टेट भी कहते हैं। लेकिन आप जान के हैरान हो जाएंगे कि इस रेलवे ट्रैक पर, इसी जगह पर, जिसे सबसे खूबसूरत रेलवे ट्रैक कहते हैं, देश के चुनिंदा खूबसूरत रेलवे ट्रैक्स में से एक कहा जाता है, यहां पर इसी लेपर्ड स्टेट कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में कई तेंदुओं की मौत भी इसी रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कट के हो चुकी है। जो आंकड़े हमारे पास आए उसके मुताबिक बीते 10 सालों में 12 तेंदुए समेत 40 से ज्यादा वन्य जीवों की इस रेलवे ट्रैक पर मौत हो चुकी है। इसके पीछे की वजह क्या है? आप कहेंगे कि रेलवे ट्रैक तो देश के कई जंगलों से बीतते हैं, तो फिर इसी रेलवे ट्रैक की बात क्यों हो रही है? इस रेलवे ट्रैक की बात इसलिए हो रही है, दरअसल ये जो रेलवे ट्रैक है ये सीधा रेलवे ट्रैक नहीं है। इसकी वजह से सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि अगर पटरी पर कोई वन्य जीव है तो लोको पायलट के लिए समय पर उसे देख पाना और समय रहते ट्रेन पर ब्रेक लगाना ये लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये जो बुधनी मिडघाट का रेलवे ट्रैक है भोपाल से लेकर नर्मदापुरम के बीच और फिर जो आगे जाता है इटारसी तक, यहां पर घने जंगल होने के चलते लोको पायलट के लिए पटरी पर आए, और क्योंकि मोड़ भी है यहाँ पे काफी सारे, ऐसा नहीं है कि ये सीधा ट्रैक है, काफी तीखे मोड़ है, यहाँ पे कई सुरंगें हैं, और ऐसे में जब मोड़ के पास वन्य जीव पटरी पर होता है तो लोको पायलट के लिए उसे देख पाना लगभग नामुमकिन होता है। और जब तक नजर वन्य जीव पर पड़ती है, यानी तेंदुओं पर, पटरी पार करे तेंदुओं पर, टाइगर पर, तब तक देर हो चुकी होती है। ये जो रेलवे ट्रैक है दरअसल ये रातापानी टाइगर सेंचुरी के बीच से निकल रहा है। रातापानी टाइगर सेंचुरी जो भोपाल के कोलार इलाके से शुरू होती है लांबा खेड़ा के बाद, और फिर वो आगे तक जाती, गेहूं खेड़ा के बाद, और वो जाती है बिल्कुल दूर। अगर हम देखें तो नर्मदापुरम के आगे तक ये पूरा रातापानी टाइगर सेंचुरी का इलाका है। अब्दुल्लागंज भी उसमें आ जाता है, और जो बरखेड़ा है गांव वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो एक बड़ा घना जंगल है, खासतौर से बुधनी और मिडघाट का ये जो जंगल है ये रातापानी सेंचुरी में आता है, और इसमें बड़ी संख्या में वन्य जीव है। तेंदुए हैं, बाघ हैं, भालू हैं, सियार हैं, लोमड़ियां हैं। बीते 10 सालों में इस रेलवे ट्रैक पर ये जो मौतें हुई हैं इसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला, क्या रेलवे ट्रैक की डिजाइन में कोई गड़बड़ है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। रेलवे ट्रैक की डिजाइन जो है वो तय मानकों के मुताबिक ही है, लेकिन यहां पर जिस चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए था वो दो चीजें फिलहाल नहीं हो पाई हैं। ऐसे कई पत्राचार की कॉपी एमपी फाइल्स के पास, एमपी तक के पास मौजूद है, जिसमें यह दिख रहा है कि रेलवे को कई बार जो नेशनल टाइगर एनटीसीए है, कंजर्वेशन अथॉरिटी, उसने, मध्य प्रदेश के वन विभाग ने कई बार ये चिट्ठी लिख के आगाह किया है कि बुधनी मिडघाट के रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की रफ्तार कम की जाए, उसे लगाम लगाई जाए, क्योंकि कम रफ्तार से इन वन्य जीवों के ट्रेनों से कटकर मरने का खतरा काफी कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई प्रीमियम ट्रेनें इस ट्रैक पर से गुजरती हैं, जिनमें राजधानी भी है और वंदे भारत ट्रेनें भी शामिल हैं।
जाहिर सी बात है, जब इतनी सुपरफास्ट ट्रेनें, प्रीमियम ट्रेनें ट्रैक से गुजरती है तो इनकी रफ्तार काफी ज्यादा तेज होती है। नियम के मुताबिक इस सेक्शन पर इनकी रफ्तार होनी चाहिए अधिकतम 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसके लिए कई बार रेलवे को कहा गया है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि इस ट्रैक पर घने जंगल है और वन्यजीव भरपूर मात्रा में है, कई घुमावदार मोड़ हैं। इसीलिए जानबूझ करके यहां पर ट्रेनों की रफ्तार को कम रखने का नियम है और ये कहा गया है रेलवे से, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। यही वजह है कि तेज रफ्तार ट्रेनें जब यहां से गुजरती है, भले ही वो पैसेंजर ट्रेनें हो या मालगाड़ी हो, तो वन्यजीव उसकी चपेट में आ रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब यहां पे रेलवे ट्रैक बना था और जो तीसरी लाइन भोपाल से इटारसी के बीच में बनी है, तो उसमें जो बताया गया था कि यहां पर अंडरपास बनाए जाएंगे। दरअसल लॉन्ग टर्म प्लान एक बनाया गया था जिसमें यह बताया गया था कि इस पूरे ट्रैक पे अंडरपास और ओवरपास बनाए जाएंगे, उन जगहों पर बनाए जाएंगे जहां पर ज्यादातर वन्य जीवों की जो चहलकदमी है वो देखी जा सकती है, या ज्यादातर जहां पे वन्य जीव होने का अनुमान या फिर कैमरे में, ट्रैप कैमरे में जो रिकॉर्ड हुए हैं वन विभाग के, तो वहां पर अंडरपास और ओवरपास बनाने की बात की गई थी, ताकि वन्य जीव जो है वो पटरी पर आए बगैर या तो पटरियों के नीचे से या उन रेलवे ट्रैक्स के ऊपर से गुजर जाएं, लेकिन वन्य जीवों को कोई नुकसान ना, वो पटरी पर ना पाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ट्रेनों की रफ्तार कम रखने के साथ ही ट्रेनों को लगातार हॉर्न बजाने की बात, इन रेलवे ट्रैक्स पर जाली लगाने की बात, ये तमाम बातें हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगातार पेट्रोलिंग की भी बात की गई थी, वो भी नहीं हुआ। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो बैठक हुई थी वन्य प्राणी बोर्ड की और राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की, उसमें भी ये साफ तौर पे कहा गया था, सशर्त अनुमति दी गई थी रेलवे को कि यहां पर किन नियमों का पालन करना है। ट्रेनों की रफ्तार कम रखनी है, पायलट को लगातार हॉर्न मारना है, रेलवे पेट्रोलिंग लगातार करेगा इस ट्रैक पर, रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ जाली लगाई जाएगी ताकि वन्यजीव जो है वो ट्रैक पे ना आए। क्योंकि रेलवे अगर हम वन विभाग की माने तो ये जो जीव जंतु होते हैं, वन्यजीव होते हैं, ये बाउंड्री को लेकर के, सीमाओं को लेकर के काफी ज्यादा संवेदनशील होते हैं। इसीलिए जब कोई सीमा आती है, कोई बाउंड्री वॉल आ जाती है, तो ये उससे सटकर चलते चलते रहते हैं, लेकिन उसे पार करने की कोशिश नहीं करते। इसीलिए कहा गया था कि जाली लगाई जाए रेलवे ट्रैक से दोनों तरफ, ताकि वो उसके साथ साथ चले और जैसे ही अंडरपास या ओवरपास कोई आए वो वहां से उस ट्रैक को क्रॉस कर जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। पिछले साल भी हमने खबर की थी, तब भी हमने आपको बताया था, लेकिन तब एमपी तक की खबर सिर्फ बाघों पे थी। लेकिन अब जो आंकड़ा है वो और ज्यादा चौंका रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट होने के साथ साथ लेपर्ड स्टेट भी है। अब यही दोनों जीव जो हैं, वन्य जीव जो हैं, वो इस रेलवे ट्रैक पर सबसे ज्यादा मौत का शिकार हुए हैं। इसीलिए खतरा वन्य जीवों को तो है ही, लेकिन इन वन्य जीवों के कम हो जाने से खतरा मध्य प्रदेश के उस टाइटल पर भी है जो वो बड़े गर्व के साथ पिछले कई सालों से साथ में लेके चल रहा है, यानी टाइगर स्टेट का और लेपर्ड स्टेट का। हालांकि रेलवे की तरफ से बार बार यही कहा जाता है कि उन्होंने अपने जो लोको पायलट्स हैं उन्हें इस बात के खास ट्रेनिंग दे रखी है कि जब वो इस सेक्शन से गुजरे, बुधनी मिडघाट सेक्शन से, तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन अगर रेलवे के दावों में दम होता तो जाहिर सी बात है इतने बड़े आंकड़े जो हैं वन्य जीवों के मरने के, वो उस तक सामने नहीं आते। बहरहाल रेलवे ट्रैक जिस जंगल से होकर गुजरता है वो बेहद खूबसूरत है, और जाहिर सी बात है इसी को ध्यान में रखते हुए जो जबलपुर के लिए वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी, और उसके अलावा आपको बता दें कि जबलपुर के लिए एक जो जनशताब्दी ट्रेन चलती है उसमें एक विस्टाडोम कोच सिर्फ इसलिए लगाया गया ताकि उस विस्टाडोम कोच में बैठ के जो यात्री हैं वो बुधनी मिडघाट सेक्शन से होकर के जब गुजरे तो विस्टाडोम कोच से एक 360 डिग्री व्यू इस खूबसूरत जंगल का और इस रेलवे ट्रैक का ले सकें। लेकिन यही खूबसूरती वाला जो ट्रैक है वो फिलहाल नियमों की अवहेलना करके, जो शर्तें लगाई गई थी उनका पालन ना करके वन्य जीवों के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है, या फिर यूं कह लीजिए कि एक मौत का ट्रैक बन चुका है। हमारे आज की पेशकश में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए एमपी तक।